सो के क्लास 12th इंटीग्रल्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ये इजी भी है और साथ ही में इंपॉर्टेंट भी है। हमें वैल्यू इवैल्यूएट करना है। तो कोई डेफिनेट इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसके साथ में प्रॉपर्टीज बता दूंगा। तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 हमारा लिमिट है यहाँ पे 0 से 1 एक्स, देन ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की पावर n, ठीक है। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो, जब भी ऐसे 0 से 1 वाली आपको 1 दिख रहा हो, तो हमारी प्रॉपर्टी होती है 0 से a वाली। डेफिनेट इंटीग्रल्स में 0 से a होती है। रुको एक सेकंड। तो 0 से a मैं आपको बता दूं कि 0 से a जब भी आ जाए आपके साथ और अंदर एफ एक्स हो, तो उसमें क्या हो जाता है, लिमिट जो है हमारी, आप इसको क्या करोगे 0 से a एफ, अब देखो a है तो ठीक है, तो a माइनस एक्स आप कर दोगे, a माइनस एक्स डी एक्स, समझे। तो 0 से a वाली प्रॉपर्टी ये होती है एफ इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे होगा। अब देखो, इसमें दो तरीके करने के लिए, आप या तो इसको पहले के अंदर अलग से इंटीग्रेट कर लो ना, देन आप इस पर लिमिट्स लगा दो, या आप इसको ऐसे प्रॉपर्टीज यूज़ कर लो। आप इसको नॉर्मली भी इंटीग्रेट कर सकते हो, देन आप इस पर लिमिट्स लगा सकते हो बाद में आके, या तो आप इसको प्रॉपर्टी से कर लो। तो अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, तो मैं इसको प्रॉपर्टी से करूँगा। बाकी आप इसको 1 माइनस एक्स को आप टी पुट करके जब आप करते, तो आपके पास डी एक्स इजल टू माइनस डी टी आ जाता। तो आप इसको 1 माइनस एक्स को भी टी रख के भी पुट कर सकते हो, पर मैं आपको प्रॉपर्टी से बताऊँगा कैसे करना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से करते हैं। हमें जब भी ऐसा दिया हो तो उसको क्या करो, आप आई मान लो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 हमें दिया हुआ है, और अंदर क्या है एक्स 1 माइनस एक्स की पावर n डी एक्स। हम कैसे करेंगे, आई इज इक्वल टू 0 से 1 है, सबसे पहले क्या कर सकते हो आप इसके अंदर, देखो 1 माइनस एक्स की पावर n है। अब हमें क्या करना है, 0 से 1 मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, तो जो हमारा 1 है वो यहाँ पे a है प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो a माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स की जगह क्या डाल दो, a माइनस एक्स, ठीक है। मैं भी आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। मैं a की जगह वापस 1 डाल दूंगा, a माइनस एक्स, फिर अंदर क्या है हमारे पास ब्रैकेट में 1 माइनस a माइनस एक्स का की पावर n, ये पूरे की पावर n है, ठीक है, और साथ ही में डी एक्स। अब एक्स की जगह a की जगह 1 डाल दो, 0 से 1 माइनस एक्स, देन आपके पास क्या है 1 माइनस एक्स 1 माइनस a की जगह 1 माइनस एक्स की पावर n डी एक्स, ठीक है। क्लियर है इतना आपको? ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो क्या होगा, क्या थोड़े सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 0 से 1, ये 1 माइनस एक्स को ऐसे ही रहने दो। आपका क्या है, 1 से देखो यहाँ पे जब ब्रैकेट खोलोगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, आपका माइनस से माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स की पावर n यहाँ पे बचेगा और साथ ही में डी एक्स बचेगा। अब आप क्या करोगे, को यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स के और n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0 से 1, एक्स की और n को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा अंदर, तो एक्स की पावर n माइनस, अब एक्स की पावर यहाँ पे n के साथ जो एक्स की और 1 होगा यहाँ पे ऐड, ठीक है। एक्स की और 1 होगा तो n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई मल्टीप्लाई होते हैं आपको पता है पावर ऐड हो जाती है, तो एक्स की पावर n प्लस 1 और ये पूरे का डी एक्स। अब देखो, ये तो ईजी, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन आप पढ़ लो और लिमिट्स लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। हमें मेनली आई की वैल्यू यहाँ पे निकालनी होती है, ठीक है। तो 0 से 1 यहाँ पे हो गया। अब एक्स की पावर n का मैं करूँ, तो एक्स की पावर n यहाँ पे कोई काम करते हैं, पहले इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं वहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाऊंगा। एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, बीच में माइनस का साइन है। अब एक्स की पावर n प्लस 1 करोगे तो एक्स की पावर 2 हो जाएगा, एक्स की पावर n प्लस 2 सॉरी, तो एक्स की पावर n प्लस 2 अपॉन n, ये तो आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन आता होगा यार, है ना। और साथ ही हम क्या करेंगे, इसमें साथ में लिमिट लगा देंगे 0 से 1, ठीक है, प्लस c भी आप कर सकते हो 0 से 1, ठीक है। अब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो n प्लस 1 है और नीचे n प्लस 1 है। अब देखो, मैं इसमें क्या करेंगे, 0 से 1 हमने लिमिट तो लगा दिया, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। अब देखो, सबसे पहले लिमिट डलेगी अब अंदर, ठीक है। सबसे पहले 1 डालते हो अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब जब 1 डालोगे, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, 1 की पावर n प्लस 1 है तो 1 ही होगा, तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस, अब 0, देखो पहले ये कर लेते हैं। अब जब माइनस 0 करोगे तो 0 जगह, तो 1 अपॉन n की बार माइनस 1 हो जाएगा, बीच में माइनस है, 1 की बार कुछ भी हो तो वो भी 1 होता है, माइनस 0 फिर वो हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, n प्लस 2 है नीचे। तो ये आपके पास बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, सॉरी n प्लस 2, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 बचेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, बस हमें इसको क्या करना है, नॉर्मली सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। n प्लस 2 मैं यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है, माइनस n प्लस 1, ठीक है, अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई पे कर दूँ, तो देखो जब मैं माइनस के ब्रैकेट खोलूँगा, माइनस n और यहाँ पे प्लस n है, तो ये कट जाएगा, और 2 फिर माइनस 1 अंदर माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो आपको जो आंसर आएगा लास्ट में 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ओके, यही आपका इसका आंसर है। आप इसको देखो बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकते हैं, मैंने इसमें प्रॉपर्टी आपको बताई क्योंकि डेफिनेट का है, तो मैंने इसको प्रॉपर्टी से कर दिया। आप इसको बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकते हो, उसके भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। पर अगर आप प्रॉपर्टी से कर रहे हो तो आपको प्रॉपर्टी शो यहाँ पे करनी पड़ेगी। बिना प्रॉपर्टी के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बिना प्रॉपर्टीज के नहीं, सॉरी
नॉर्मल नहीं होते हैं तो उसमें उनको प्रॉपर्टीज के साथ ही करना पड़ता है, तो मैंने उसको भी प्रॉपर्टी के साथ कर दिया, आप उसको बिना प्रॉपर्टी के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।